नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, एक तरीके से जिस तरीके से लाशों के ऊपर गिद्ध जो है वो नाचते हैं, उनको नोचते हैं, स्थिति ठीक वैसी ही बनी हुई है। अब इसमें सवाल यह भी उठता है कि सनातन को लेकर सनातन का दुश्मन कौन है। और यह हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 500 साल की 500 वर्षों की बड़ी लंबी लड़ाई के बाद सनातन संस्कृति को जीत हासिल हुई और सनातन के आराध्य भगवान श्री राम को उनकी जन्मभूमि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से वापस हासिल हुई। अब इससे देश में क्या बदला? अगर हम राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दें तो इस देश में आस्था का एक ऐसा केंद्र बना जहां लोग 1 जनवरी को नव वर्ष के ऊपर पहाड़ों में छुट्टियां मनाने जाते थे या फिर ताजमहल देखने जाते थे, अब वो लोग अयोध्या जाने लगे। और अयोध्या ठीक उसी राह पर चली जिस तरीके से क्रिश्चियनों के लिए वेटिकन सिटी, आप मुसलमानों के लिए बात कर सकते हैं मक्का और मदीना। तो फिर सवाल यह है कि सनातन संस्कृति हिंदुओं के लिए कौन? तो फिर आता है अयोध्या। अब अयोध्या में इस वक्त जो कुछ भी हुआ चढ़ावा चोरी को लेकर, एक ऐसी घटना जो किसी भी हिंदू को, किसी भी सनातनी को बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में फिर चाहे चंपत राय हो चाहे अनिल मिश्रा हो, जिनके हाथों में बागडोर थी, उनका नाम या हम कहें कि उनका बचना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह हमेशा जो है वो हिंदुओं के लिए कुठाराघात वाली बात होगी। तो चंपत राय हो चाहे अनिल मिश्रा हो, ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। अब आता है दूसरा, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस घटना ने विपक्ष को भगवान राम के बिल्कुल करीब ला दिया। तो अब सवाल यह है कि क्या वाकई में इनकी जो श्रद्धा भक्ति जो है वो जाग गई है या उनकी आस्था जाग गई है? नहीं। जिस तरीके से कालनेमी ने एक साधु का वेश धारण किया था, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को देखकर विपक्षी पार्टियों ने कालनेमी की तरह जो है वो साधु का वेश धारण किया और एक बार फिर जो है वो इस संस्कृति को ठगने के लिए, हिंदुओं को ठगने के लिए ये लोग बैठ गए। लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में सब कुछ जायज है। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे शंकराचार्य से पिछले 4 महीने में अखिलेश यादव की दूसरी बार मुलाकात, यह बिल्कुल जो है वो हैरान कर देने वाली है कि एक शंकराचार्य की जो अपने आप को शंकराचार्य कहता हो, ये उस पार्टी के नेता के लगातार संपर्क में है जिसने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई। वो लगातार उसको जो है वो सरकार बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। यह अलग बात है कि उसकी जो जनसभाएं हैं उसमें कुर्सियां खाली ही रहती है। तो तथाकथित शंकराचार्य एक तरीके से इस वक्त मैं कहूंगा कालनेमी भी नहीं, गिद्ध की भूमिका में है। और ऐसा नहीं है कि इस वक्त आप देखिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बात की हनुमानगढ़ी की, कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों के ऊपर रोजा इफ्तार किया गया, नमाज पढ़ी गई। क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा हो सकती है क्या? और ये जो सेकुलर के सूरमा है, उनके छाती पर सांप लौटने जैसा है। क्योंकि हिंदुओं को सेकुलरिज्म की घुट्टी जो है वो आपातकाल के दौरान एक संविधान संशोधन करके जो पिलाई गई, तो आज हम सबके लिए बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई बात करने वाला, सनातन संस्कृति के लिए बात करने वाला कोई नहीं है। और यह बीज कैसे बोया गया आप देखिए। औरंगजेब, अकबर से लेकर औरंगजेब, बाबर, आप किसी का भी नाम उठाकर देखिए, हिंदुओं के 3 महत्वपूर्ण स्थान, वो अयोध्या हो सकता है, वो काशी विश्वनाथ, और इसके अलावा मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि। काशी विश्वनाथ आज भी वहां वजू किया जाता है
और औरंगजेब ने बड़ी ही चालाकी के साथ, अगर वो चाहता, क्या उसके पास खजाने की कमी थी, क्या उसके पास कारीगरों की कमी थी, क्या उसके पास मजदूरों की कमी थी, वो चाहता तो पूरे ज्ञानवापी जो मंदिर परिसर था उसको तहस नहस करके मस्जिद बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना किया कि मंदिर परिसर के ऊपर मुसलमानों की टोपी, जालीदार टोपी जो है वो पहना दी। तो आज भी नंदी को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया? लगातार हिंदुओं को यह याद दिलाने के लिए कि हम जो है वो आपको कुचलते हैं, आपके आस्था को जो है वो ठेस पहुंचाने के लिए। तो आप कृष्ण जन्मभूमि को देखिए, जिस जेल में भगवान श्री कृष्ण जो है वो पैदा हुए, उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई। तो वो चाहते तो उस जेल को पूरा जो है वो तोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो हिंदुओं को याद दिलाया जाता है। और अयोध्या में जिस तरीके से मस्जिद के नीचे जो गुंबद जो जैसी आकृति थी, उसके नीचे मंदिर के अवशेष मिले, तो चाहते तो वो सब कुछ जो है वो नष्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और बावजूद इसके, जब जवाहरलाल प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया मौलाना आजाद को, और किस तरीके से ऐसे आक्रांताओं का गुणगान किया गया। और बड़ी ही चालाकी से 1700 से लेकर 1750 ईस्वी तक का जो इतिहास था मुगलों का, उसको छुपाया गया। तो आज हमें पढ़ाया जाता है अकबर द ग्रेट। और रही सही कसर जो है वो वामपंथी चाटुकार या वामपंथियों ने पूरी कर दी। और उसके पीछे अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से सरकार बनाने के लिए 1969 में वामपंथियों का, लेफ्ट पार्टियों का समर्थन लेना कांग्रेस का, और उसके बाद जो इतिहास का जो है वो सत्यानाश किया, वो हम आज भी जो है वो लोग भुगत रहे हैं। और फिर उसमें इस तरीके के अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं, और किस तरीके से आज से नहीं, इनके अगर गुरु की हम बात करें, स्वरूपानंद सरस्वती की, तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी तो सोनिया गांधी के साथ मंच शेयर करते थे, और राम मंदिर के जो खिलाफ जो है वो एक तरीके से पूरी मुहिम चलाकर रखते थे। और फिर उसके बाद में किस तरीके से एक सेफरन टेररिज्म की जो है वो थ्योरी गढ़ी गई, और आज जो है वो इस स्थिति में पहुंचा दिया। तो योगी आदित्यनाथ ने जो चैलेंज दिया, क्योंकि यादव सीधे तौर पर अपने आप को जो है वो यदुवंशी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज कहते हैं, तो क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो आज ये कहें, जिस तरीके से राम मंदिर को चोरी को लेकर वो अपने आप को आज दिखाते हैं कि चलो अब जो है वो मथुरा में कार सेवा करते हैं। आप भूल जाइए इतिहास के पन्नों को कि कार सेवकों को गोली मारी गई थी, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे। और इस वक्त तो स्थिति यह हो गई कि पीडीए का जो नारा देती थी समाजवादी पार्टी, अब तो उसकी भी हवा निकल गई। अब सिर्फ और सिर्फ इन पार्टियों का फोकस जो है वो सिर्फ राम मंदिर परिसर को लेकर है। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अयोध्या को बदनाम करने की एक मुहिम चलाई जा रही है, और उसमें कोई मुसलमान या किसी दूसरे धर्म का या कोई राजनेता है शामिल, तो बात समझ में आती है, लेकिन सेकुलरिज्म की जो गुठी ली हुए कुछ सूरमा जो है वो भी कूद पड़े हैं। अब देखिए, इस वक्त अनुपम खेर राम जन्मभूमि को लेकर एक मूवी बना रहे हैं, लेकिन उनको भी जो है वो ट्रोलिंग का शिकार किया जा रहा है। और ये स्थिति, और अब इस स्थिति को अगर आप देखते हो तो आपको क्या लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे जो गिद्ध है, क्या इनके कहने से समाजवादी पार्टी को वोट मिल जाएंगे? और अगर समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि वोट मिल जाएंगे तो 2027 बहुत ज्यादा समय जो है वो अब बचा नहीं है। और जहां हम बात करते हैं, आप देखिए कि भाईचारे की जो बात करते थे, गंगा जमुनी तहजीब की जो बात करते थे, और रोजा इफ्तार की जो पार्टियां रखते थे, लगातार मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनके वोट बैंक को जो है वो बनाए रखने के लिए जो पाप किए हैं, आप नतीजा देखिए। पहलगाम की जब घटना घटी तो उसके बाद में कितने कश्मीरियों ने जो पहलगाम की घटना में मारे गए थे उनके लिए चंदा जो है वो इकट्ठा किया। लेकिन जब ईरान के जो प्रमुख थे खामनेई, अमेरिका ने हमला कर उसकी हत्या कर दी, तो इसी जम्मू कश्मीर से लगभग जो है वो 600 करोड़ के आसपास रुपए इकट्ठे किए गए। यह है गंगा जमुनी तहजीब। तो आप सोच सकते हैं
कि आप और हम, जब हम इस इतिहास की बात करते हैं, हमारी जो शिक्षा पद्धति की बात करते हैं, हम हमारे धर्म विशेष की बात करते हैं, तो चोरी की घटना इसका कोई समर्थन नहीं करता। और सब लोग चाहते हैं कि चंपत राय जैसे लोग जो है वो बचने नहीं चाहिए। आरएसएस को भी इसके ऊपर जो है वो जवाब मांगना चाहिए, लेकिन आरएसएस और वीएचपी जो है इसके ऊपर चुप है। और ये चुप्पी जो है वो एक समय में हो सकता है कि इन दोनों के लिए बड़ी घातक भी हो जाए, लेकिन खैर वो समय की जो है उसके कसौटी के ऊपर देखा जाएगा कि आगे जो है वो इसमें क्या होगा। लेकिन चाहे वो टिन्नू यादव हो या जिसने भी जो किया, एक ऐसा पाप किया, और उस पाप में एक तरीके से जो है वो इस जन्मभूमि को जो भगवान श्री राम की थी उसको बदनाम करने के लिए जो भी करना था वो इन लोगों ने किया। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसके ऊपर क्या फैसला लेती है, जिसकी पूरा उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शायद इन लोगों को जो है वो कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।